हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटी क्लासेस। माय नेम इज विजय गुप्ता। आज मैं आपके साथ बात करूंगा इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमिक्स जो माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिवाइड की जाती है उनका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है। इकोनॉमिक्स की वैसे बहुत सारी डेफिनेशन बनी हुई है क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन बनाई है अपने अपने हिसाब से, राइट। पर मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो आप सब रेडी हैं? ठीक है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है कि जितने भी रिसोर्सेज एक कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमम यूज करना, उनका मैक्सिमम यूज करना, सो दैट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं उनको हम प्रोड्यूस कर पाए और सभी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर किया जा सके इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में होता है माइक्रो वर्ड का मीनिंग स्मॉल या बहुत छोटा, जबकि मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा या बिग या लार्ज, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला पॉइंट आता है हमारा मीनिंग। सो माइक्रो के अंदर जब भी हम बात करते हैं वी विल टॉक अबाउट इंडिविजुअल यूनिट। अब जो इंडिविजुअल यूनिट होती है वो एक इंडिविजुअल कस्टमर भी हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे इसका मतलब है हम लोग माइक्रो की बात कर रहे हैं। बट अगर मैं पूरी इकोनॉमी की बात करूंगा, मैं पूरी इकोनॉमी के से फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी, दैट मींस मैं बात कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमी की। ठीक है, सो अगर एक कस्टमर की बात की जाती है तो आप माइक्रो की बात कर रहे हो या एक प्रोड्यूसर की बात की जाती है। बट अगर हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं एक साथ तो हम मैक्रो इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि माइक्रो पढ़ना सफिशिएंट है या मैक्रो को समझना सफिशिएंट है। दोनों अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कस्टमर या एक प्रोड्यूसर के बारे में जानना चाहता हूं तो मुझे माइक्रो पढ़नी पड़ेगी डेफिनेटली। बट अगर मुझे पूरी इकोनॉमी को समझना है तो मुझे मैक्रो के बारे में ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज इक्विलिब्रियम लेवल। जब हम इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं, माइक्रो के अंदर जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो डिफरेंट तरीके से होते हैं। जैसे कि माइक्रो के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में बात करेंगे हम, वो होगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल या प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, वेयर एज मैक्रो के अंदर जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो वी विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम लेवल फॉर द इनकम ऑफ द इकोनॉमी, फॉर द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर इश्यूज। माइक्रो के अंदर जो सबसे बड़ा इशू होता है वो कंट्री जो फेस करती है वो होता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का मीनिंग है अवेलेबल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करना। ठीक है, अच्छा सेम इशू मैक्रो के अंदर भी आता है, मगर डिफरेंस क्या होता है उसमें कि यहां पर हम सेम इशू को डील करते हैं एट द लेवल ऑफ द एंटायर कंट्री, एंटायर इकोनॉमी। यहां पर जैसे मेन फोकस होगा कि कंट्री का आउटपुट कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब कंट्री का आउटपुट ग्रो करेगा तो डेफिनेटली कंट्री इज गोइंग टू ग्रो, कंट्री भी ग्रो करेगी साथ में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है नेम। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर हम लोग बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी, जैसे प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। जैसे एक फर्म है, अगर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना चाहती है तो डेफिनेटली वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम उसको काउंट करेंगे, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं। बट अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो यहां पर हम बात करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसका नाम है, यानी कि हम पूरी कंट्री की इनकम या पूरी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टूल्स। जिन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो के अंदर वो है बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई, जबकि मैक्रो के अंदर जो टूल्स का इस्तेमाल होता है वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने अभी कवर किए हैं। इसके साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे लर्न करने के लिए। माइक्रो में जब आप एग्जांपल्स याद करने की कोशिश करें तो बड़ा ही आसान तरीका है उसका। आप जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन चैप्टर्स का नाम याद कर लीजिए, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, रेवेन्यू, कॉस्ट एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर मैं मैक्रो के एग्जांपल्स की बात करूंगा तो यू कैन लर्न एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप मैंने काफी हद तक टॉपिक आप लोगों के माइंड में क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।